से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। कहीं भी किसी भी एतबार से उनके वक़ार को, उर्दू के वक़ार को, मिल्लत के वक़ार को गिरने नहीं दूँगा। पूरा पूरा काम करूँगा इंशाअल्लाह। आप ख़ासकर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब DK शिव कुमार जी और BZ ज़मीर अहमद साहब, इन तमाम के हक़ में दुआ करें कि इनके ज़रिए से हमारे मुल्क को और हमारे सूबे को तरक्की हो। मैं ये दुआ करता हूँ। और इस मौके पर हमारे तमाम उलमाए किराम ने, तमाम बिला तफरीक उलमाए किराम ने, सब ने मेरे लिए दुआएं की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और ऐसे मौके पर बिलखुसूस जमात अहले सुन्नत कर्नाटका शाह हुबली की जानिब से हमारे उलमा ने मेरे इस्तकबाल में आज की ये महफिल मुनाकिद की। हमारे सदर मोहतरम आली जनाब मोहतरमुल मकाम कायदे मिल्लत व अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी साहब की जद्दोजहद, उनकी नेक दुआएं, उनकी करम फरमाइयाँ मेरे ऊपर रहीं, जिसकी वजह से मुझे बुज़ुर्गों की दुआओं से, वालिदैन की दुआओं से ये मकाम मिला है। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कर्नाटक में घर घर उर्दू पहुँचे, फ़रोग़ उर्दू हो, उर्दू तहज़ीब का फ़रोग़ हो, उर्दू कल्चर का फ़रोग़ हो। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि चाहने वाले उसके घर घर हैं, फिर भी क्यों बेमका है उर्दू। अब ये जो उर्दू का हाल बनता जा रहा है, हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है, उलमा की, असातिज़ा की, अइम्मा की, शोरा की, उदबा की, सहाफ़ी हज़रात की, कायदीन की, नौजवानों की, कि हम उर्दू के लिए जद्दोजहद करें कि हमारे घर में फसी व बलीग अच्छी उर्दू बोली जाए, उर्दू तहज़ीब आए और उर्दू की सकाफ़त को हम फ़रोग़ दें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ज़िम्मेदारी है, इंशाअल्लाह आप तमाम के ताउन से मैं इस ज़िम्मेदारी के साथ इंसाफ करने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अनवर बादशाह साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस हमारे कायद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी साहब, उनकी दुआओं से, उनकी जिद्दोजहद से आज ये मकाम हजरत को देखना नसीब हुआ। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं और हम खुशी का इजहार करते हैं। पूरी रियासत के अंदर, तमाम मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर है कि हुकूमत कर्नाटक ने हजरत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद काजी साहब को इस ओहदे से सरफराज फरमाया। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हजरत इंशाअल्लाह उर्दू के फरोग के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। मौलाना, उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की फरोग के लिए आपका स्टैंड क्या रहेगा आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आलम इस्लाम को, मुसलमानान हिंद को रमज़ान मुबारक पेश करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हुजूर के सदक़े में मुझे ये ज़िम्मेदारी अता फ़रमाई। खुसूसन रियासत कर्नाटका की मौजूदा हुकूमत, यानी आली जनाब श्री सिद्धारामैया जी की हुकूमत और उनके नायब आली जनाब DK शिव कुमार जी, ये दोनों अजीम कायद आज हमारे सूबे में एक सेकुलर हुकूमत कायम हो, एक अच्छी हुकूमत कायम हो, उसके लिए कोशां हैं। और इस मौके पर मैं याद करना चाहूँगा अपने तमाम मुस्लिम कायदीन को, हमारे मुस्लिम MLAs को, कि जिन्होंने आपस में राय मशवरे के ज़रिए से मुझे मुंतखब किया। आली जनाब मोहतरमुल मकाम हमारे अजीम कायद, अजीम लीडर जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब, इंतहाई इमोशनल और इंतहाई माशाअल्लाह दिलदार, जानदार और जो ज़बान के पक्के, जो कहते हैं वो करते हैं। जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब ने तमाम मुस्लिम कायदीन को एतमाद में लेकर मुझ पर भरोसा किया कि कर्नाटका उर्दू एकेडमी की चेयरमैनशिप की ज़िम्मेदारी मुझे अता की। अब और इस मौके पर मैं जनाब मोहतरम अनवर बादशाह साहब को नहीं भूलूँगा, जो कर्नाटका औक़ाफ़ के चेयरमैन हैं। उन्होंने भी पूरा अपना ताउन पेश किया। मोहतरम जनाब अब्दुल जब्बार साहब MLC हैं, जनाब नसीर अहमद साहब पॉलिटिकल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर हैं, जनाब सलीम अहमद साहब हैं, जनाब रहीम ख़ान साहब हैं, जनाब रिजवान अरशद साहब हैं, जनाब मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा हैं और जनाब यानी हारिस साहब हैं, जनाब मोहतरम अब्दुल जब्बार साहब हैं और मोहतरम जनाब रिजवान अरशद साहब हैं। ये तमाम हमारे जितने मुस्लिम कायदीन हैं, अगर किसी का नाम छूट गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये तमाम हमारे मुस्लिम कायदीन ने मिलकर BZ ज़मीर अहमद साहब की सरपरस्ती में ये ज़िम्मेदारी मुझे दी है। ये बहुत बड़ा काम है उर्दू के फ़रोग़ के लिए, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं कल ही चार्ज लिया हूँ। मुझे बज़ाते ख़ुद
ये पूरे डिपार्टमेंट को समझना है, इस महकमे को समझना है, मेरे इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों को समझना है, और इसके जो अगराज़ व मकासिद हैं, यानी फ़रोग़ उर्दू, फ़रोग़ लिसा ज़बान उर्दू, फ़रोग़ तहज़ीब उर्दू, उर्दू लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर, इसको फ़रोग़ देना है। इसके लिए हमें तमाम का ताउन चाहिए, हमारे उलमा का, हमारे इमाम मसाजिद का, हमारे शोरा हज़रात का, हमारे उदबा हज़रात का, हमारे दानिश्वरों का, दानिश्वरान कौम का, तमाम मुस्लिम कायदीन का, और आप नौजवानों का ताउन चाहिए। तमाम के ताउन के ज़रिए मैं मेरी बिसात में पूरी कोशिश करूँगा कि जैसा कि शायर कहता है ना कि चाहने वाले उसके घर घर हैं, फिर भी क्यों बेमकां है उर्दू। तो ये उर्दू का हाल जो बनता जा रहा है, उस हाल को बेहतर करने के लिए माशाल्लाह, ऐसा नहीं कि कमी नहीं है, हमारे सूबे में बहुत सारे उर्दू अखबार निकलते हैं, उर्दू जरायद निकलते हैं, उर्दू माहनामे निकलते हैं, और माशाल्लाह उर्दू दां, उर्दू खां की बहुत बड़ी तादाद है पूरे शुमाल में, मिडिल कर्नाटका में, शुमाली कर्नाटका में, जनूबी कर्नाटका में, उधर बीदर और रायचूर, यादगीर, बल्लारी, हॉस्पेट से लेकर इधर शिमोगा, भद्रावती, हासन, कोडगु, और नीचे कोलार और बेंगलोर, मैसूर, टुमकुर, इन तमाम अजला में उर्दू बोलने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। उर्दू स्कूल है, उर्दू मदारिस हैं, इनके अंदर एक नेटवर्क पैदा करना है, और उर्दू के लिए जो भी काम कर रही हैं, एनजीओज भी जो काम कर रहे हैं, छोटी छोटी तंजीमें काम कर रही हैं, उनको सब साथ लेना है, साथ लेकर नए नए आसान स्कीम बनाकर उर्दू को घर घर तक पहुंचाना है, और उर्दू के लिए जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनका ताउन भी करना है, उनकी हौसला अफजाई भी करनी है। इंशाअल्लाह ताला इस पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। कई ऐसे साहसियाँ हैं, कई ऐसे शायर हैं, शायर शायर हैं, लेकिन उनको अहमियत नहीं दी जा रही। मैं ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नाटका उर्दू एकेडमी से अभी तो मैं खुद जायज़ा भी लूँगा। हर साल इसके लिए कुछ उर्दू शोरा, उर्दू उदबा को मुंतखब किया जाता है, उनकी किताबों को मुंतखब किया जाता है, जो उर्दू की खिदमात जिन्होंने अंजाम दी हैं, उनको मुंतखब करके, उनकी निशानदेही करके उनकी हौसला अफजाई की जाती है। और इंशाअल्लाह मेरी जानिब से भी मैं वो इस सिलसिले में पूरी कोशिश करूँगा कि कोई शायर छूटने ना पाए, कोई अदीब छूटना ना पाए। जितना भी मुझे पीरियड मिला है, जितना भी मेरे ऊपर हुकूमत ने एतमाद किया है, मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि कर्नाटका में कोई शायर, कोई अदीब, कोई उर्दू की खिदमत करने वाला, कोई प्लेटफॉर्म, कोई एनजीओ छूटने ना पाए। मैं सबको अप्रोच करूं, सबसे राय मशवरा करूं, सबको साथ लेके चलूं, ये इस बात की मैं पूरी दयानतदारी से कोशिश करूंगा। रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं और जमात अहले सुन्नत कर्नाटका शाह हुबली की जानिब से दिल की गहराइयों से अल्लामा फजलुल उलमा मौलाना मोहम्मद अली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें बहुत बेहद खुशी हुई कि आज बहुत दिनों के बाद, मतलब इससे पहले तो हुबली वालों को किसी को ये कुछ दिया गया नहीं। ये हमारे बहुत खुश नसीब है कि हमारे हुबली में पहली बार हमारे ऐसे एक हमारे उलमा को, जो हमारे जितनी 60 को 3 साल से हमको देख रहे हैं, 63 ईयर से उनको देख रहे हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, कितना उर्दू के लिए और हमारे इल्म दीन के लिए कितनी तकलीफ उठाई है। आज उनको मौका मिला है, अल्लाह का फजल करम है। मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मौका दिया है, और साथ ही साथ मैं हमारे चीफ मिनिस्टर सीताराम अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार साहब का इससे शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, बिलखुसूस ज़मीर अहमद साहब का, वीजेड ज़मीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन अनवर खान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ साथ जितने भी हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें हमारे मौलाना मोहम्मद अली साहब को मौका दिया। मैं भी उनको एक दरख्वास्त करता हूँ, साथ ही साथ मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जितने भी इस हुबली में उर्दू स्कूल हैं जो बहुत खस्ता हालत में हैं, उनकी खास करके लिए उनके लिए कोशिश करें, उनको थोड़ा ऊपर, उनको भरपूर कोशिश करके उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। खासकर वो भी जानते हैं कि जहाँ मैं भी पढ़ता था फतेह उर्दू प्राइमरी स्कूल में, वो भी वहाँ थे। वो आज उसकी हालत इतनी खस्ता है, आप उनको भी मालूम है। मैं वही स्कूल हैं, जितने भी हुबली में जितने भी उर्दू स्कूल हैं, उसके लिए खास करके जितने भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से जितना भी फंड हो सके देकर उनको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। खासकर हमारी लड़कियां जो उर्दू स्कूल पढ़ रही हैं, बहुत खस्ता हालत में, वो इसको स्कूलों में पढ़ाई के लिए कुछ ये नहीं है, सहूलियत नहीं है। खास करके लड़कियां हमारी उर्दू के लिए, हमारे खास लड़कियों को आगे लाने के लिए मैं उनको दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस काम में भरपूर से भरपूर काम करें। साथ ही साथ चाहे तो हमारा भी साथ लें, हम भी उनको साथ देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ मैं और एक बार उनको
हाँ, और एक बार उनको मुबारकबाद पेश करते हुए उनके दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मुजीबुल्लाह आएंगे और लोग आने वाले हैं, डॉक्टर साहब आने वाले हैं, प्रोफेसर साहब आने वाले हैं। आवाज 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 आवाज